वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम कर रहे हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यूनियन बजट के। यूनियन बजट से रिलेटेड 2021 इसके 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10 से 15 मिनट ही चाहिए और इन 10 से 15 मिनट में आप ये 10 क्वेश्चन याद कर लोगे 100%। लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो नेट इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द largest item of expenditure in the union budget 2021। यूनियन बजट 2021 में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर किस चीज पे हुआ है? इंटरेस्ट पेमेंट में, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, डिफेंस एक्सपेंडिचर में या फिर नन ऑफ द अबव में। ये क्वेश्चन पहले भी आया था और उसमें आंसर था इंटरेस्ट पेमेंट। जुलाई 2018 में आया था आई थिंक। लेकिन अभी करंट की बात करें तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है गवर्नमेंट का। समझते हैं क्यों, एक्सप्लेनेशन के साथ। द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट इज स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। और कितना परसेंट? 20% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर सिर्फ किसमें गया है? स्टेट शेयर में गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनियन बजट 2021। हमेशा क्वेश्चंस आते हैं यूनियन बजट से। इनकम में सबसे ज्यादा किसका सोर्स है? सबसे ज्यादा कहाँ से हमें इनकम मिली है? सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हमने कहाँ पे किया है? तो यहाँ पे हम बात करें इनकम की तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से हमें मिली है, कॉर्पोरेशन टैक्स से, इनकम टैक्स से, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है और कॉर्पोरेशन टैक्स जब उसका आंसर था। लेकिन अभी तो हम करंट की बात कर रहे हैं और करंट की बात करें देन बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज आर 20% ऑफ टोटल इनकम। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज आर कंसीडर्ड एज इनकम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्दो, लेकिन ये लाइबिलिटी है, लेकिन एक बार तो हमारे पास पैसे आ ही रहे हैं। सो 20% बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेट ऑफ टैक्स स्लैब इन यूनियन बजट 2021। टैक्स स्लैब का कौन सा रेट नहीं है? 10, 15, 25 और 40 कितने रेट होते हैं? उसमें हमारा कौन सा रेट नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 40%। 40% अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू रेट ऑफ टैक्सेस ऑफ इनकम टैक्स। नए दो रेट आए हैं, एक तो 15 आया है, एक 25 आया है। बट 40 जो ऑप्शन में दे रखा है दिस इज नॉट एडेड इन द न्यू बजट 2021। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 2021। 2021 के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का कितना टारगेट है? मींस पब्लिक इज गोइंग टू चेंज इनटू private sector. Public enterprises are changing into private sector. 1,73,000 crore, 2,10,000 crore, 65,000 crore या 1,05,000 crore। तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट की अगर हम बात करें देन इट इज 2,10,000 crore और 2019-20 की बात करें तो सिर्फ 65,000 करोड़ हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था और अब 223% हायर टारगेट रखा गया है इस बार डिसइन्वेस्टमेंट का। 2,10,000 करोड़ तक के अमाउंट का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about the union budget 2021। यूनियन बजट 2021 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? बजटेड एस्टिमेट डिफेंस एक्सपेंडिचर का है इतना, बजटेड एस्टिमेट फर्टिलाइजर सब्सिडीज का है इतना, 100 more airports would be developed by 2024, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी सेटअप एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है यूनियन बजट का? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यूनियन बजट के लिए सही है? चलते हैं समझते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ इस चीज को। देन ऑप्शन बी, बजटेड एस्टिमेट फर्टिलाइजर सब्सिडी का, व्हाइल द फूड सब्सिडी इज दिस। करेक्ट। ठीक है, कोई टारगेट नहीं है कि हम एयरपोर्ट इतने खोलने वाले हैं, कोई टारगेट नहीं है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को आप इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनियन बजट 2021। 2021 यूनियन बजट की क्या थीम है? क्या थीम थी इसकी? हर नागरिक जीतेगा, ईज ऑफ लिविंग, उड़े देश का आम नागरिक, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये अधिकतर लोगों को लगेगा क्योंकि हमेशा यही बात होती है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर हम यूनियन बजट 2021 की बात करें तो बी ऑप्शन, ease of living is the correct answer. This is the theme of Union Budget 2020-21. Next question, till when
द गवर्नमेंट वांट्स टू एलिमिनेट द ट्यूबरक्लोसिस, कि कौन से ईयर तक कर देंगे? 2030, 2027, 2025 और 2022, कौन से ईयर तक? देन 2025 तक सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू कैंपेन दैट इज तब हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये है कैंपेन का नाम। और 2025 तक इस स्कीम को मतलब ट्यूबरक्लोसिस को हमारे देश से खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, यूनियन बजट 2020-21 एम सेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या एम है? पहला, टू अचीव सीमलेस डिलीवरी थ्रू द डिजिटल गवर्नेंस। सेकेंड, टू इम्प्रूव द फिजिकल क्वालिटी ऑफ ए लाइफ थ्रू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कोर्स आपके सामने, आपको करेक्ट कोड बताना है कि यूनियन बजट 2020-21 का क्या एम है? टू अचीव सीमलेस डिलीवरी थ्रू डिजिटल गवर्नेंस, या फिर टू इम्प्रूव द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो अगर हम बात करें, देन बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, both A and B are correct. The central government has released a report of the task force on the national infrastructure pipeline for 2019 and 2025. और pipeline का क्या aim है? Ease of living by providing the access to clean, affordable energy, safe drinking water, healthcare for all, bus terminal airports, modern railway station और world class education institute. ये सारे टारगेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट रिलीज की है। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, विवाद से विश्वास स्कीम किससे रिलेटेड है? विवाद से विश्वास, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, या नाइदर डायरेक्ट या नॉर इनडायरेक्ट, कौन सा आंसर सही होगा बताइए। विवाद से विश्वास स्कीम किससे रिलेटेड है? विवाद से विश्वास स्कीम हमारे रिलेटेड है डायरेक्ट टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। द विवाद से विश्वास स्कीम वाज अनाउंस्ड इन Union Budget 2020 to provide the dispute resolution in respect to pending income tax litigation. Income tax क्या है हमारा? डायरेक्ट टैक्स ही है। इनकम टैक्स लिटिगेशन भी आ सकती है और डायरेक्ट टैक्स भी आ सकता है, ठीक है। और स्कीम डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है और इसका मोटिव है कि जो भी पेंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन बची है उसको कम से कम करें, ठीक है। लिटिगेशन डालते हैं ना कोर्ट में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, एज पर यूनियन बजट 2020-21 व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? हाईएस्ट रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स कितना है? 20%, 35%, 30% या फिर 40%? तो हाईएस्ट रेट है हमारा 30%। 40% तो है ही नहीं, हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा है। टैक्स स्लैब देख लेते हैं एक बार कितनी है। तो एज पर यूनियन बजट 2021 देयर आर 6 टैक्स रेट, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो हाईएस्ट कितनी है? 30%। ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यूनियन बजट से रिलेटेड। होप यू फाइंड इट्स हेल्पफुल। टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।